सिक्योरिटी फोर्सेस का रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में ऑपरेशन जिला खारान में कार्रवाई के दौरान 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना खवारिज के दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल तबाह कर दिए। गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद। दहशतगर्द खारान और लचे में लूटमार और खुदकुश हमलों की मंसूबाबंदी में मुलविस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। रात भर दारुल हुकूमत मॉस्को में 600 ड्रोन दाग दिए। मॉस्को के करीब रूसी ऑनलाइन रिटेलर के गोदाम में आग लगाई। रूसी हुकाम के मुताबिक 201 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। रूसी फौज के भी यूक्रेन पर हमले। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में 7 खातून हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए। यमन की अल-मक्का बंदरगाह ने हौसी हमलों के बाद तमाम तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है कि हालिया हमलों के दौरान अल-मक्का बंदरगाह को 25 से ज्यादा मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद जाँ बहक, $1 करोड़ 60 लाख का माली नुकसान हुआ। हुकाम के मुताबिक हमलों में नुकसान के बाद बंदरगाह पर तिजारती और बहरी ऑपरेशन रोक दिया गया। अमेरिका का चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तिजारती धोखे का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमेरिका को सालाना $26 अरब तक नुकसान होने का खदशा। चीन का माल अमेरिका से पहले तीसरे मुल्क जाता है। चीन के माल की असेंबलिंग, पैकिंग और लेबल बदले जाते हैं। लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि माल चीन का नहीं है। धोखाधड़ी से अमेरिका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इसराइल समेत 40 ममालिक के नाम शामिल। कनाडा, यूरोपीय यूनियन और जापान के नाम भी शामिल। व्हाइट हाउस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। चीन ने अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिए। मिस्र भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शामिल हो सकता है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की तस्दीक। कहा कि मुआहदे के दरवाजे मजीद ममालिक के लिए भी खुले हैं। मजीद कहा बनाए कि तावील बंदिश किसी के मफाद में नहीं है। गजा को तनहा नहीं छोड़ सकते, जो कुछ जरूरी हुआ करेंगे। ये भी कहा कि अब यूरोपीय यूनियन तुर्की की तरजीह नहीं रहा। इस सूरत हाल का नुकसान यूरोप को होगा। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने की दावों की तरदीद कर दी। कतरी फजाई हुदूद की खिलाफवर्जी पर ईरान से राब्ता किया गया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी पायलट से राब्ता किया, जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। ईरान ने सर्च ऑपरेशन के लिए टीम भेजने की कतरी दावत का जवाब नहीं दिया। कतरी रेस्क्यू टीमों को एक ईरानी पायलट की बाक़ियात मिल गई। एक पायलट की बाक़ियात की हवालगी के लिए ईरान से राब्ता किया। ईरानी पायलट्स के मामले पर सफारती कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करके महवर मज़ाहमत की तस्लीम किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप का इसरार था कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम, मज़ाहमत और हुर्मुज़ बलाए ताक रखे। मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने इसी रात हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि ईरानी भी अपना हुर्मुज़ खोल देंगे। ईरान से मुतालिक बात पर मुज़ाकरातकारों से कहा, ट्रंप बयान वापस लें। कहा था कि ट्रंप ने बयान वापस ना दिया तो ईरान हमला करेगा। 58 मिनट बाद ही ट्रंप ने अपना बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर तारीख साज फतह। पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 198 रन बना सकी थी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाकर 228 रन की कीमती बढ़तरी हासिल की। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम 284 रन बनाकर आउट हुई। सियासी मुखालफत को दुश्मनी न बनाए। पीपल्स पार्टी अपने सूबे का गन देखे, टूटी बसें देखे। आजाद कश्मीर से नहीं पंजाब बनेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, आजाद कश्मीर में वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का था। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। मरियम नवाज की बीवी पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, गिलगित में जीते तो ठीक, आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हारी तो इल्जाम लगा दिए। इनका अपना सूबा गन से भरा पड़ा है। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान अफसोसनाक हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने एक्स पैगाम में कहा कि नून लीग ने फिर धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। आजाद कश्मीर इलेक्शन के नतायज को फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। जमहूरियत के नाम पर अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। तालिबान रजीम अफगानिस्तान में फतह का जश्न मना रही है, जबकि अवाम भूख और बेरोजगारी से दो चार है। अफगान तालिबान रजीम के 5 साल दौर में गुर्बत और बेरोजगारी से मजबूर अफगान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में खतरनाक रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। ईरान जाने वाले शहरी गर्मी और प्यास से रास्ते में मारे गए। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने कहा है कि सहरा में अफगान शहरियों की हलाकतें तालिबान रजीम के दौर में बढ़ती गुर्बत और बेरोजगारी की संगीन नक्काशी करती हैं। अफगान खानदान कई दिन सिर्फ खुश्क रोटी पर गुजारा करने पर मजबूर है। कराची में रेंजर्स और सीटीडी के खुफिया इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई। जमशेद टाउन से फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद और जंगल के नाम से हुई। दहशतगर्द फितनाल खवारिज के लिए फंडिंग जमा करता था। कराची के इलाके डिफेंस में ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन लीक हो गई। तेल सड़क पर फैल गया। डीएचए की विजिलेंस टीम मौके पर मौजूद। सुबह होते ही इंतजामिया पहुंच गई। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। तेल की मौजूदगी के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, लाहौर में भी रात गए रिमझिम, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, मजंग-चुंगी, जेल रोड पर बादल बरसे। गुजरावाला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर बिजली बंद। बालाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान।